हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज आपका भाई आपके बिजनेस की कुंजी देने वाला है आपको। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज की वीडियो में आपके बिजनेस को बहुत आसान करने वाला हूं। देखो, मेरे बहुत सारे भाई, मेरी बहुत सारी बहनें मेरी वीडियोस को देखती हैं और बिजनेस करने की चाहत रखती हैं। बहुत टाइम से वो सोच रहे हैं किसी ना किसी बिजनेस को करने के बारे में। बट एक बहुत बड़ी समस्या है आपके बिजनेस की जर्नी में कि बिजनेस शुरू तो करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत कैसे करें। अगर मैं जीन्स का काम करना चाहता हूं, जीन्स का होलसेलिंग खोलना चाहता हूं या जीन्स की रिटेलिंग करना चाहता हूं, तो किससे मिलूं, कहां से जीन्स खरीदूं। अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग मार्केट्स हैं, अलग अलग सिटीज हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता हमें जाना कहां है। सो आज की वीडियो में मैं आपको पूरे भारत में सबसे सस्ती होलसेल मार्केट्स कहां कहां हैं वो बताने वाला हूं, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स। तो आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, ये वीडियो आपको अंत तक देखनी चाहिए, आप सब कुछ समझ जाओगे। देखो, अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का काम करना चाहते हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का काम करना चाहते हो, लेडीज साड़ीज का काम करना चाहते हो, सूट्स का काम करना चाहते हो, नाइटी का, गाउन का काम करना चाहते हो, इसके अलावा लहंगे का काम करना चाहते हो, फुटवेयर्स का काम करना चाहते हो, तो आपको मैं सारे होलसेलर बताऊंगा। इसके अलावा अगर हम मेंस वेयर में बात करें तो टी शर्ट का काम करना चाहते हो, शर्ट्स का काम करना चाहते हो, और भी जितना शूज का काम करना चाहते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं होम डेकोर प्रोडक्ट्स, घर की साज सजावट का सामान, वो कहां से मिलेगा आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो भाई आपका बताएगा आज। इसके अलावा मोबाइल एक्सेसरीज का काम, स्टेशनरी का काम, जीन्स का कपड़ा अगर आप खरीदना चाहते हो, मतलब मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं जो जीन्स आती हैं वो खरीद के नहीं बेचूंगा, मैं अपना ब्रांड बनाना चाहता हूं, मैं अपने नाम से जीन्स लॉन्च करना चाहता हूं, तो मैं जीन्स का कपड़ा खरीदूंगा रोल में, और मैं अपने यहां पर 10 टेलर बिठाऊंगा, 10 मशीन्स लगवाऊंगा और अपने नाम से जीन्स बनवाऊंगा, जो बहुत ही कंफर्टेबल हो, फ्लेक्सिबल जीन्स होंगी, जिनको मार्केट में बेचने के बाद मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा। तो वो कहां से मिलेगा जीन्स का कपड़ा, मैं बताऊंगा। टी शर्ट का कपड़ा कहां से मिलेगा, शर्ट्स का कपड़ा सबसे सस्ते दर पर कहां से मिलेगा, मैं बताऊंगा। इसके अलावा बर्तन अगर आप खरीदना चाहते हो तो बर्तन आपको सबसे सस्ता होलसेल मार्केट कहां से है, जहां से आप खरीदोगे तो बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा पाओगे। इसके अलावा खिलौने अगर मैं खरीदना चाहता हूं तो मैं कहां से खरीद पाऊंगा, खिलौनों का होलसेल मार्केट भारत में कहां है जहां पर सबसे सस्ते खिलौने मिल पाए, मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आप खरीदना सीख जाओगे, और अगर आप खरीदना सीख गए तो आप बेचना सीख जाओगे, और जब ये दोनों चीजें सीख जाओगे तो आप धंधा बना लोगे। आप समझो, किसी एक प्रोडक्ट को जब आप सस्ती दर पे खरीद पाओगे तो आप सस्ता ही उसको बेच पाओगे, और अगर आप उसको महंगा खरीद लोगे तो महंगा बेचोगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा ग्राहक नहीं मिलेंगे। एक सिंपल सी चीज समझाता हूं और ध्यान से समझना। लेट्स से ये बॉक्स है, जो कि एक एक्सेसरी बॉक्स है जिसमें कुछ भी रख सकता है कस्टमर, और ये बॉक्स आपने अपनी सिटी के होलसेल मार्केट से खरीद लिया, लेट से 60 रुपए का, तो आप इसको 100 रुपए का बेच रहे हो। और वहीं पर सेम क्वालिटी का बैग किसी ने जाकर इसकी मैन्युफैक्चरिंग के पास, जो इस लेट से उस सिटी से खरीदा जहां पर इसकी सबसे बड़ी होलसेलिंग मार्केट थी, और वहां से उसको ये 12 से 13 रुपए में, लेट से 15 रुपए का मिल गया, तो 15 का मिलने के बाद वो 60 का भी बेच रहा है, तो आपसे ज्यादा भी कमा रहा है और कस्टमर को भी सस्ता दे रहा है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। बिजनेस का मेन मोटिव होता है कि एंड कस्टमर का बेनिफिट कैसे हो पाएगा। सो आज के इस वीडियो से आपको हर प्रोडक्ट का एक सही और सस्ता होलसेल मार्केट मिल जाएगा, जहां से आप सस्ती दरों पर खरीदकर कस्टमर तक को बेनिफिट दे सकते हैं। आपको अच्छे दाम पे मिलेगा, आप सही दाम पे बेच पाओगे, और आपका ग्राहक भी खुश हो जाएगा। सो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ये वीडियो आपके बिजनेस की कुंजी है। सो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखना। मैंने बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ वर्बली सारे होलसेल मार्केट बता दूंगा, नहीं, मैंने बहुत रिसर्च करी है, सारी चीजें लिखी हैं। इनफैक्ट मैंने आपको ये नोटबुक दिखाता हूं, यहां पर मैं सब कुछ लिखता हूं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि बिजनेस को लिखा करो। और मैं ये क्यों लिखता हूं? क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करके सारे होलसेल मार्केट्स का पता किया, कौन सा प्रोडक्ट कहां पर मिल रहा है, सबसे सस्ता कहां पर मिलता है, वो सब पता करने के बाद मैंने इसलिए लिखा, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, और अगर मैं भूल जाऊंगा तो मैं आपको गलत जानकारी दे दूंगा, और अगर मैं गलत जानकारी आपको देता हूं तो वो एक विष के समान होती है, एक जहर के समान होती है। मैं आपको जहर नहीं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अमृत परोसना चाहता हूं। हालांकि अमृत तो भाई मेरी जहमत में नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, बट हां, मैं अपनी इस वाणी से कोशिश करता हूं कि मैं अमृत जैसा नॉलेज आपको दूं, ताकि आप अपने जीवन में कुछ कर पाओ और अपने जीवन को आगे बढ़ा पाओ, अच्छी लाइफ जी सको। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है। तो इसके लिए अब मैं आपको फटाफट से वीडियो में आगे चलता हूं और सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत जरूरी प्रो टिप देने वाला हूं, और आप सबको पता है कि मैं अपनी कुछ वीडियोस में जब प्रो टिप देता हूं वो आपके काफी काम में आती हैं जब आप बिजनेस को शुरू करते हैं, उसकी रिसर्च करते टाइम, तो वो जरूर देख लेना। इसके अलावा देखो, मैं यहां पर ना मेजरली आपको कुछ सिटीज बता रहा हूं जहां पर
मैक्सिमम प्रोडक्ट्स का होलसेल मार्केट होते हैं, जो कि दिल्ली है, जयपुर है और मुंबई है। ठीक है, जयपुर की अगर मैं बात करूं तो जयपुर में आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का काम मिल जाएगा, होलसेल मार्केट मिल जाएगा। दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का काम, दिल्ली के सदर बाजार में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का काम, वो सब आपको होलसेल मार्केट मिल जाएंगे। इवन फुटवेयर का भी आपको होलसेल मार्केट मिल जाएगा। सूरत की अगर मैं बात करूं तो सूरत में लेडीज के सूट्स का काम और जेंट्स के सूट का काम, कपड़े का काम बेसिकली सबसे ज्यादा होता है। सूरत की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर कपड़े का नाम आता है तो सूरत का नाम सबसे पहले आता है। तो सूरत में टैंक रोड हो गया, वहां पर चले गए, कपड़ा मार्केट हो गया। देखो, सूरत के रेलवे स्टेशन पे उतरते ही आप किसी भी ऑटो वाले को बोलोगे ना कपड़ा मार्केट जाना है, कोई भी छोड़ देगा 20 रुपए में। भाई मैं खुद गया था, मेरी वीडियोस भी पड़ी हैं चैनल पे, तो मैंने पूरा सूरत का कपड़ा मार्केट घूम कर आया हूं। मैं सारी रिसर्च करी थी। दिल्ली के सदर बाजार में मैं खुद घूमा हूं। तो मैं सदर बाजार क्यों गया, मैं होलसेल मार्केट क्यों जाता हूं, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने होलसेल मार्केट की स्टडी करने के बाद 5-6 दिन वहां पर बिताने के बाद ये सीखा कि होलसेल मार्केट में अगर आप सीधे हो तो आप लुटोगे, और आपका पैसा होलसेल मार्केट में बर्बाद ना हो, इसके लिए मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। पूरी रिसर्च करने के बाद जो एक्सपीरियंसेस मैंने फेस किए वो सारे मैंने उसमें बताए थे। और अगर आप होलसेल मार्केट में अपना पैसा नहीं डुबाना चाहते तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। तभी तो आप होलसेल मार्केट में जाओगे तो अवेयर रहोगे कि आपको वहां कैसे रहना है, कैसे प्रिटेंड करना है, शॉपकीपर से कैसे बात करनी है, होलसेलर से कैसे बात करनी है, उनसे माल कैसे देखना है, कैसे खरीदना है, कैसे माल को बुक करना है, कैसे माल को लेकर आना है, कितने का माल खरीदना सही रहेगा। कुछ लोग होते हैं सीधा जाते हैं 5 लाख का माल उठा लेते हैं एक ही होलसेलर से, गलत है। तो ये सारी चीजें आप उस वीडियो से सीख लेना, यहां पर उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में फटाफट हम प्रोडक्ट्स और उनके होलसेल मार्केट की सिटी और होलसेल मार्केट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ इमेज दिखाता हूं। अब यहां पर आप देख सकते हो भारत की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट, ये मैंने इमेज में खुद कन्वर्ट किया है सारी चीजों को लिखने के बाद, ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखो, सबसे पहले कॉस्मेटिक्स का, अगर आप कॉस्मेटिक्स का काम करना चाहते हो तो आपको दिल्ली जाना है, और दिल्ली में आपको जाना है सदर बाजार में और करोल बाग में। आप सदर बाजार भी घूमो, करोल बाग भी घूमो। अगर आप दोनों मार्केट घूमते हो, सही होलसेलर्स का आपको आइडिया मिल जाएगा। और आपकी ना थोड़ी मेमोरी शार्प होनी चाहिए, और जब भी आपको माल देखना है तो अपने आंख नाक कान खुले रखने हैं, है ना, बहुत ध्यान से देखना है। और 1-2 प्रोडक्ट पहचान लो कोई, और वही जब आप दूसरे होलसेलर के पास जाओगे और वही सेम प्रोडक्ट कोई होलसेलर आपको 3 रुपए का दे रहा है और कोई आपको 7 रुपए का दे रहा है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होने लगेगा कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें आर्टिफिशियल ज्वेलरी की, तो वो आपको मुंबई से मिल सकती है, दिल्ली से मिल सकती है, जयपुर से मिल सकती है। 3 सिटी क्लियर रखो। आपके सिटी से जो सी पास पड़ती है, आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरे को वहीं जाना है सबसे पहले। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको कोशिश ये करनी होती है जब आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो तो आपको पास की सिटी से लेना है ना। कोशिश करो कि जो सिटी पास में और उसकी होलसेलिंग वहां पर होती है तो वहां से लो। हालांकि दिल्ली और मुंबई तो हब है, बट अगर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करूं तो वो जयपुर में भी वहां पे बहुत बड़े बड़े होलसेलर्स हैं। तो अगर मैं बात करूं मुंबई की, तो आपको यहां पे जाना है जवेरी बाजार मुंबई, इसके बाद सदर बाजार चांदनी चौक तो दिल्ली में है ही भैया, इसके अलावा जौहरी बाजार जयपुर। अब ये कुछ ऐसे फेमस मार्केट होते हैं ना जहां पर आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहां भी उतरोगे ऑटो वाले को बोलेगे कोई भी ले जाएगा। आजकल तो भाई रैपिडो, ओला चलती है, बाइक बुक करो, बाइक वाला ले जाता है। आप बिजनेस करने की शुरुआत करने गए हो, आप पैसा उड़ाने नहीं गए हो, आप पिकनिक पे नहीं गए हो, आप हॉलीडेज पे नहीं गए हो। अगर आप हॉलीडेज पे जाते हो तो आप भैया कैब बुक करो, चाहे आप कुछ भी बुक करो, मैं बिल्कुल नहीं पूछूंगा। लेकिन अगर आप बिजनेस की शुरुआत करने गए हो तो रिसर्च के लिए आप बहुत ज़्यादा पैसा मत खर्च करो, कम से कम में शुरू करना है। तो कम से कम में ही हमें बिजनेस की रिसर्च करनी है, होलसेलर से मिलना है। तो रैपिडो सस्ते में आएगा, बाइक वाला आपका लोकल होगा, वो उससे फ्रेंडशिप करो, उससे बात करो और उससे पूछो, आपको लोकल का सारा आइडिया दे देगा वो। मेरे साथ भी ऐसे हुआ। तो सूरत जब मैं गया तो कपड़ा मार्केट की पूरी हिस्ट्री उसने मेरे को बता दी, क्योंकि उससे जब मैंने बात करी तो उसने बोला कि भैया मेरे मामा बच्चों के कपड़े का काम करते थे, मतलब लॉट में खरीदते थे पूरा पूरा और बच्चों के कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करते थे और बेचते थे, होलसेल नहीं करते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे। फिर सारी चीज़ें उसने बताई कि किलो के भाव में कपड़ा कैसे आता है, कितने का पड़ता है। तो वो सारी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लेना, यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करनी है उसके बारे में। अगर आप साड़ी का काम करना चाहते हो तो सूरत गुजरात में, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था रिंग रोड हो गया, या बॉम्बे मार्केट हो गया, या मिलेनियम मार्केट हो गया। ये जो मिलेनियम मार्केट है ये पूरा AC शॉप्स हैं, पूरा जैसे मॉल होता है ना ऐसे बना हुआ है सूरत में। आपको लगेगा यार ये कितनी हाई प्रोफाइल शॉपिंग कर रहा हूँ मैं, है ना, लेकिन वो सारे होलसेलर्स हैं। और वहाँ एक नहीं भाई, वहाँ पर मल्टीपल शॉप्स हैं। आप घूमो, आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। आपको पहले ही बिजनेसमैन वाली फीलिंग आने लगेगी। और बिजनेस बहुत अच्छा होता है, अगर आप पूरी लगन और मेहनत बिजनेस में कर लेते हो ना,
तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। देखो, हम जब कोई जॉब भी करना चाहते हैं ना, तो हम उसके लिए एक्सपीरियंस लेते हैं। आजकल तो हर जॉब में एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए लोग क्यों नहीं एक्सपीरियंस लेते, मेरे को समझ नहीं आता। और फिर जब हारते हैं, नुकसान होता है, तो फिर कहते हैं भैया बिजनेस बेकार है, मेरे काम का नहीं है। नहीं, आप सोचो कि आपने अगर इलेक्ट्रीशियन भी बनना था तो आपने ITI किया, आपको होटल लाइन या रेस्टोरेंट लाइन में जाना था तो आप होटल मैनेजमेंट करते हैं लोग, है ना। वो करने के बाद फिर आप, कितने लोग प्राइवेटली कोर्स करते हैं, है ना, तो फिर उसके बाद जाके अपना रेस्टोरेंट या कैफे खोलते हैं या जॉब करते हैं उसमें। तो जब आप कोई फूड बिजनेस कर रहे हो या इसके अलावा कोई भी बिजनेस कर रहे हो, तो उसकी रिसर्च, उसकी मेहनत, उसकी एक्सपीरियंस, उसकी ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते हो। मैं हाथ जोड़ के आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई होने के नाते कि करो। बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस के लिए रिसर्च करो, मेहनत करो, ग्राउंड रिपोर्ट लो, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनसे बात करो, उनसे बैठो, उनके साथ सीखने की कोशिश करो, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं सूट्स की या ड्रेस मटेरियल, अब ड्रेस मटेरियल इसलिए आगे बताऊंगा इसके बारे में, तो ये भी सूरत से मिलेगा आपको, मिलेनियम मार्केट और या फिर रिंग रोड। सूरत में कपड़ा मार्केट बोल दो, आप वहीं ले जाएंगे, उधर ही है मिलेनियम मार्केट भी, थोड़ा सा आगे निकलोगे मिलेनियम मार्केट आ जाएगा। तो रैपिडो वाला मैंने इसलिए किया था क्योंकि उसने मुझे सारे मार्केट घुमाए, तो अलग अलग जगह है, लहंगे के मार्केट अलग है, साड़ी का मार्केट अलग है। इसके बाद मिलेनियम मार्केट में जाओगे तो वहाँ साड़ी, लहंगे सब कुछ है। इसके अलावा आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, कपड़े का, सूट्स का, ड्रेसेस का, कपड़े भी मिल जाएंगे, बंडल के बंडल, तो वो सब कुछ होता है, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखना। अगर मैं नाइटी और गाउन की बात करूँ तो वो सूरत में तो मिलेगा। देखो, जहाँ कपड़े की बात है सूरत तो है ही, और तिरपुर भी है। तिरपुर क्या है, तमिलनाडु, तो तिरपुर में आप जा सकते हो। अब तिरपुर में आपको मिल जाएगा टेक्सटाइल मार्केट और गारमेंट हब। समझो, कपड़े की बात आई तो सूरत नंबर 1 है, और उसके बाद देखो अगर कोई तमिलनाडु के आसपास के लोग हैं तो तिरपुर जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लहंगे की, तो सूरत और जयपुर दोनों जगह सबसे बड़े होलसेल मार्केट आपको मिल जाएंगे, रिंग रोड और ब्राइडल मार्केट, यहां आप जा सकते हो। इसके अलावा फुटवेयर्स की अगर मैं बात करूं, चाहे वो सैंडल्स हो, स्लीपर्स हो, हाई एंकल शूज हो, कुछ भी, तो वो लेडीज वेयर फुट और जेंट्स वेयर दोनों मिल जाएंगे आपको। उसके लिए आपको जाना है आगरा या दिल्ली, ठीक है। हिंकी मंडी आगरा में है और सदर बाजार दिल्ली। तो जो लोग आगरा के आसपास हैं और जूते चप्पल का काम करना चाहते हैं तो उनको सीधा चले जाना है आगरा, हिंकी मंडी में। और अगर कोई दिल्ली के आसपास है तो सदर बाजार, ठीक है। इसके अलावा किसी को शर्ट का काम या टी शर्ट का काम करना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा तिरपुर, मैंने आपको बता दिया कि तमिलनाडु में, और वहां पर शर्ट भी मिल जाएंगी, शर्ट टी शर्ट का कपड़ा भी मिल जाएगा, टी शर्ट भी मिल जाएंगे, आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जीन्स की, तो अहमदाबाद और दिल्ली जीन्स के लिए, अगर आपको सिर्फ जीन्स का काम करना है। देखो, अब इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि आप जीन्स और कपड़े और टी शर्ट का ये सब मार्केट मैंने बता दिया, 2-3 चीज़ें लो होलसेल से और अपने यहाँ रिटेल शॉप खोलो, या फिर आप क्या कर सकते हो, जीन्स के होलसेलर बन सकते हो अपनी सिटी के, सिर्फ जीन्स। तो जितने भी कपड़े की दुकान करते हैं रिटेल में, वो आपके यहाँ से जीन्स खरीद लेंगे, समझ रहे हो। अगर आप टी शर्ट्स के होलसेलर बनना चाहते हो तो आपको सिर्फ टी शर्ट्स पे फोकस करना है, और जितना बड़ा लॉट आप उठाओगे उतना प्राइस कम होता है। होलसेल मार्केट का ये उसूल है, आपके लॉट पे आपका प्राइस डिसाइड होता है। तो ये कभी मत बोलना कि यार कोई टी शर्ट मैंने ली थी वो मुझे 60 रुपए की पड़ी और मेरा दोस्त लेकर आया उसको भाई 45 की पड़ गई, 50 की पड़ गई, तो पड़ेगी ना। आपने उसी टी शर्ट के 100 पीस उठाए तो उसने 500 पीस उठाया, एक ही वैरायटी के, कलर अलग अलग होते हैं। तो ये समझो, ये चीज़ का बहुत होता है। अगर मैं बेल्ट्स और बक्कल की बात करूं तो दिल्ली सदर बाजार और मुंबई में क्राफ्ट मार्केट या फिर धारावी। और मैं आपको चीज़ बता रहा हूं, मुंबई जैसे मैंने बोला ना, तो मुंबई में धारावी जो है वो बहुत चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ दिल्ली में, धारावी में, मुंबई में सॉरी। तो मुंबई में उतरो और धारावी पहुंच जाओ, लेदर की जैकेट मैन्युफैक्चर होती है वहाँ पर, बेल्ट के बक्कल मैन्युफैक्चर होते हैं वहाँ पर, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धारावी में मैन्युफैक्चर होती है। धारावी भी बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है, ठीक है। तो ये बात याद रखो। सदर बाज़ार तो है ही भाई, ऑल इन वन, सदर बाज़ार में मैक्सिमम चीज़ें मिल जाती हैं। तो करोल बाग, सदर बाज़ार, ठीक है, इन जगहों पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा अब आता है इनसे हटकर कुछ चीज़ें। सबसे पहले होम डेकोर के प्रोडक्ट। होम डेकोर, देखो ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आदमी खुला खर्चा करता है। बच्चे की पढ़ाई, रोटी, कपड़ा और मकान। तो कपड़ा आता है दूसरे नंबर में रोटी के बाद। तो घर को साज सजावट का सामान आदमी बहुत शौक से खरीदता है और उसमें बार्गेनिंग नहीं करता, बहुत कम बार्गेनिंग करते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा सदर बाजार से और करोल बाग से। होम डेकोर के सारे प्रोडक्ट खरीदो, जाओ रिसर्च करो,
इसके अलावा मोबाइल एक्सेसरीज का मार्केट, तो दिल्ली सदर बाजार है, करोल बाग है और गफार मार्केट तो मैं गया ही हूँ। तो गफार मार्केट में तो वैसे रिटेलिंग की शॉप ज़्यादा है, बट करोल बाग में और सदर बाजार में मोबाइल एक्सेसरीज के आपको स्क्रीन गार्ड लेने हैं, कवर लेने हैं, बैक कवर लेने हैं, मोबाइल को रिपेयर करने की जो मशीन्स आती हैं वो भी वहाँ पर मिल जाती हैं। तो अगर आपने मोबाइल एक्सेसरीज का काम करना है तो दिल्ली सदर बाजार या करोल बाग, ठीक है। इसके अलावा जीन्स का कपड़ा अगर आपको लेना है तो अहमदाबाद और दिल्ली, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, जीन्स नहीं खरीदना चाहते, आप अपना ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो, है ना, एक कंफर्ट जीन्स बनाना चाहते हो, बहुत जो बेसिक ब्रांड्स हैं वो चल रहे हैं, आपको ही पता है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूं, बहुत अच्छा पैसा है इसमें, तो वो आप जा सकते हो अहमदाबाद या दिल्ली, गांधीनगर मार्केट या टैंक रोड, समझ गए आप। इसके अलावा अगर आप शर्ट का कपड़ा लेना चाहते हो तो तिरुपुर तमिलनाडु, ठीक है, और नाइटवेयर मैन्युफैक्चर, तो आप तिरुपुर जा सकते हो। इसके अलावा टी शर्ट का कपड़ा अगर आपको लेना है तो भी आपको तिरुपुर तमिलनाडु जाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टेशनरी की तो वो दिल्ली सदर बाजार स्टेशनरी के लिए है। ड्राई फ्रूट की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली और मुंबई। खारी बावरी तो दिल्ली भाई, खारी बावरी तो सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है ड्राई फ्रूट्स के लिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बर्तनों का मार्केट तो वो दिल्ली है, मुरादाबाद यूपी है, ठीक है। सदर बाजार दिल्ली में या फिर मुरादाबाद में बर्तन मार्केट। मुरादाबाद रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में कहीं भी उतरोगे, सीधा बोल देना भैया बर्तन मार्केट जाना है, तो वो आपको वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं खिलौने का मार्केट, तो खिलौने का मार्केट है दिल्ली में और कोलकाता में। दिल्ली में सदर बाजार अगेन और कोलकाता में है बूरा बाजार, तो आप वहां जा सकते हो। अब इनसे ये जो मैंने आपको इमेजेस दिखाई हैं ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाई ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब इनका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से देख लेना, इनमें से जो बिजनेस आपको समझ में आता है उस बिजनेस को चूज करने के बाद शुरुआत होती है आपके रिसर्च वाले फॉर्म की। अब बिजनेस की प्रो टिप के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। देखो, किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ उसकी रिसर्च करो, मेहनत करो, उसकी सारी नॉलेज इकट्ठी करो और एक नई नोटबुक लेकर उसमें लिखना शुरू करो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या होती है, होलसेल मार्केट में पैसा लुटता है लोगों का, तो वहाँ पर आपको बहुत सतर्क होकर जाना है, ठीक है। आप सतर्क हो, आप कितने भी सतर्क हो, लेकिन पहली बार में आपको चूना लग सकता है। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको ना भाई, मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूं, आप चुपचाप होलसेल मार्केट जाना और वहां के आसपास में कहीं रूम ले लेना। अगर आप मुझे अपना भाई मानते हो तो मेरी ये बात जरूर मान लेना ताकि आपका नुकसान ना हो। आपने रूम लिया, 15 दिन के लिए रूम ले लो कि भैया आधे महीने में रहना है ना, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सुबह उठना है। जैसे स्कूल और कॉलेज जाते हैं ना हम लोग, या फिर देखो स्कूल कॉलेज हम लोग कितनी तैयारी से जाते हैं, टिफिन लेते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हम वहाँ से नॉलेज लेने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं। सेम वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। आपको अपने होटल से या जहाँ भी आपने पीजी लिया, आप पीजी से बाहर निकलो, ब्रेकफास्ट करो और सीधा पहुँच जाओ सदर बाजार। तो सदर बाजार जाके या करोल बाग जाके आप बस एक एक दुकान में घूमना शुरू करो, और जब आप होलसेलर से मिलोगे ना भाई, आपको बिजनेस की नॉलेज लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो सब बता देते हैं। आप बैठो तो सही है उनके साथ आधा घंटा, आपको बिजनेस आने लग जाएगा और आपको मजा आने लग जाएगा जब आप होलसेलर की दुकान पे बैठे और आप देख रहे हो कि वो माल बेच कैसे रहा है। लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, बात कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बोल रहे भैया यार पिछला वाला माल तो मैंने 15 दिन में निकाल दिया भाई, मैं लेके गया था 3 महीने का स्टॉक सोच के, 15 दिन में निकल गया। अब सोचो वो चीज़ आपके लिए लाइव मोटिवेशन है। मैं नहीं दे सकता वो मोटिवेशन भाई, कोई और यूट्यूबर नहीं दे सकता। आप घर पे बैठ के वीडियो देखोगे, आप कितने मोटिवेट हो जाओगे, बहुत कम। उस लाइव मोटिवेशन के सामने हमारा दिया हुआ मोटिवेशन भाई मैं समझता हूँ 10% भी नहीं है। सब जब आप होलसेलर के सामने बैठे हो और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, है ना, और धीरे धीरे वो अपनी बात बता रहे हैं, तो आपको सोचो कितना अच्छा लगेगा। फिर आप क्या कर सकते हो, मैंने अपनी पुरानी जो एक वीडियो है कि सदर बाजार में और बड़े बड़े होलसेल मार्केट में आपको कैसे खरीदारी करनी है या होलसेल मार्केट में पैसा डूबने से बच सकता है, इस वीडियो को देख के, वो टाइटल है शायद, तो उस वीडियो में मैंने सब चीज़ों को बारीकी से समझाया है। प्रो टिप इतनी है कि आप उसको ज़रूर देख लेना भाई, सदर बाजार या होलसेल मार्केट में जाने से पहले। बस बाकी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक ही चीज़ यहाँ पे कहूँगा, जिन्होंने माल खरीदा है उस होलसेलर से, जैसे मान लो आप 4 होलसेलर के पास गए और आपको एक होलसेलर पसंद आ गया जीन्स के लिए कि मेरे को इससे जीन्स खरीदनी है भाई, तो फिर आपको क्या करना है, उसकी शॉप के बाहर थोड़ी देर खड़े रहो या शॉप में बैठे रहो, देखो जो लोग आ रहे हैं, कोशिश करो जो उनके पुराने कस्टमर हैं उस होलसेलर के, उनसे भी एक बार बात करो कि भैया आप इनसे कब से माल ले रहे हो। वो बताएगा भैया मैं 6 महीने से ले रहा हूँ। भैया कैसा रिस्पॉन्स है इनका, बहुत बढ़िया है। अच्छा भैया अगर कोई जीन्स नहीं बिकती तो ये वापस कर लेते हैं, एक्सचेंज हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। बोलेंगे हाँ भैया हो जाती है। तो देखो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो आपको होलसेलर से पूछनी होती है कि भैया अगर कोई माल नहीं बिक रहा तो उसको क्या हम 3 महीने के अंदर आपको चेंज करवा लें, वो माल देके हम नया ले लें, क्योंकि कपड़े के बिजनेस में मरता ही आदमी डेड स्टॉक की वजह से है, वो स्टॉक जो बिकता ही नहीं है कभी।
लेकिन वो आपकी इन्वेंट्री में है, वो आपकी जगह भी खा रहा है, आपका पैसा भी खा गया वो सामान और बिक भी नहीं रहा है, तो वो आपके पैसे को रोक के रखा हुआ है उसने। तो वो अगर वापस ले ले होलसेलर, है ना, तो मज़ा ही मज़ा। तो ये सब बातें पहले करनी पड़ती है, बाद में इसके लिए लड़ नहीं सकते आप। सो बस इतना ही समझ लो, अगर आपने इनमें से कोई बिजनेस करना है, मार्केट जाओ, जो भी होलसेल मार्केट है वहाँ पर 10 दिन 15 दिन के लिए रूम लो, वहाँ रहो, और सुबह से शाम तक आपको होलसेलर से मिलना है, मीटिंग करनी है, बैठना है, एंजॉय करना है। और बिजनेस की रिसर्च को ना काम की तरह मत लो, काम की तरह बिल्कुल मत लो, ये एक एंजॉयमेंट है। जिस दिन आपने उसको स्ट्रेस फ्री तौर पे ले लिया ना, आपको बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जब मैं उनसे बोलता हूँ ना कि यार अच्छा कपड़े का बिज़नेस करना है, अच्छा लेडीज़ की साड़ीज़ का बिज़नेस करना चाहता है, भाई सूरत चला जा। अरे यार कौन जाएगा यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास यार, मैं अपनी यहीं से ले लेता हूँ। भले ही तुम अपने यहाँ से ले लो, अपनी सिटी से ले लो, लेकिन एक बार सूरत जरूर जाओ अगर आप कपड़े का धंधा करना चाहते हो। अरे उन व्यापारियों से तो मिलो जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया इस धंधे में। क्या वो कुछ नहीं सिखा सकते आपको? अरे वो आधे घंटे में आपको वो सिखा देंगे जो हो सकता है कि आप अपनी सिटी में माल खरीदने के लिए 10 साल में भी ना सीख पाओ या 2 साल में भी ना सीख पाओ। तो जाना ज़रूरी है, बस इतना ही समझ लो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी मेहनत को आप सफल कर सकते हैं सिर्फ प्यारा सा एक कमेंट करके कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको कौन सा बिजनेस करना है ना। और अगर मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, उसके लिए आप कमेंट कर देना। फिलहाल कुछ वीडियो के बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ बड़े मैन्युफैक्चरर भारत के कहाँ कहाँ पर हैं। ये होलसेल मार्केट मैंने बताया, होलसेलर में और मैन्युफैक्चरर में फ़र्क होता है। होलसेल मार्केट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से माल लाकर बेचा जाता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं भैया मैन्युफैक्चरर बताओ कहाँ है, तो वो मैं आपको कमिंग वीडियो में बता दूंगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको किसी एक ही प्रोडक्ट को बहुत बल्क में लॉट लेना है तो आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले लो। अब बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं सूरत में कपड़े के जो सूरत में बनाते हैं, लेकिन सूरत से माल वही सदर बाजार में आता है और वहाँ पे होलसेलर बेचते हैं। तो समझो कि क्या हो रहा है। खाली कपड़ा चाहिए तो सूरत मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अगर आप या तो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो या अगर आपको चाहिए कि सिर्फ मैं वहाँ से मैन्युफैक्चरर से मिलूंगा तो सूरत, लेकिन अगर होलसेलर से मिलना है तो दिल्ली सदर बाजार। बस तो अगर कमिंग वीडियो में मैं मैन्युफैक्चरिंग सारे बता दूंगा, इन्हीं प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर सबसे बड़े बड़े कहाँ पर हैं, तो उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।